हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बताएंगे सुमेरिया की सभ्यता के बारे में, जिसमें हम इतिहास की उन महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको रूबरू कराएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए दोस्तों, समय ज़ाया ना करते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप ऐसे ही हमारी रोचक वीडियो का लाभ उठाते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस सभ्यता की खोज 19वीं शताब्दी में हुई थी। काले पत्थर से निर्मित दूसरा शिलालेख 1901 में सुसा से प्राप्त हुआ था, जिस पर बेबीलोनिया भाषा में एक कानूनी संहिता लिपिबद्ध थी। सर लियोनार्ड वूली ने ईरान के एक पुराने नगर में खोदने का काम कराया, जिसमें मिट्टी की तख्तियाँ, इमारतों के खंडर और बहुत सी कलात्मक वस्तुएं और राजाओं की समाधियाँ आदि प्राप्त हुईं। इनका अध्ययन करने के बाद पता चला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता पारदर्श हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सुमेरियन सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। दोस्तों, सुमेरियन सभ्यता 3 तरह के वर्ग में बटी थी, जिसमें पहला वर्ग है उच्च वर्ग। इस वर्ग में राजा या शासक, पुरोहित और राज्य के अन्य अधिकारी सम्मिलित थे। दूसरा वर्ग है मध्यम वर्ग। इस वर्ग में बड़े कृषक, व्यापारी आदि आते थे। तीसरा वर्ग था दास वर्ग। इस वर्ग में दास, श्रमिक व छोटे किसान आते थे। सुमेरियन समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी और उन्हें अपनी संपत्ति रखने का हक था और उन्हें किसी भी तरह का व्यवसाय करने की स्वतंत्रता थी। वहीं बात करें उनके राजनीतिक जीवन की, तो दोस्तों, सुमेरिया में केंद्रीय शासन था। उर, उरूक, किश, निपुर, उम्मा आदि इस सभ्यता के मुख्य नगर थे। सुमेरिया की सभ्यता में शासन धर्म पर आधारित था। राजा को ईश्वर का प्रतीक माना जाता था। सारगोन प्रथम इस वंश के शासन का शक्तिशाली शासक था और सुमेरिया प्राचीन काल में छोटे छोटे नगरों, राज्यों में विभाजित किया गया था। सुमेरिया सभ्यता के निवासियों के आर्थिक जीवन व्यापन के लिए मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। 2 नदियों के होने के कारण यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी। गेहूं, जौ, दाल तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां इनकी मुख्य फसलें थीं। सुमेरिया के लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी, गधा और कुत्ता जैसे पशुओं को भी पालते थे। और दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पहिए के प्राचीन आविष्कारक सुमेरियन ही थे, क्योंकि खुदाई के वक्त प्राप्त रथ के अवशेष विश्व में सबसे अधिक प्राचीन माने जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सुमेरिया के धार्मिक जीवन के बारे में। दोस्तों, शुरुआत में सुमेरियन निवासियों के एकेश्वरवाद होने का संकेत मिलता है, किंतु बाद में सुमेरियन लोग बहुदेववाद में विश्वास करने लगे। प्रत्येक नगर में अलग अलग देवताओं की पूजा की जाती थी और ये लोग अंधविश्वासी भी थे। अब बात करते हैं उनके लेखन, कला और शिक्षा के बारे में। विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरिया के लोगों ने लगभग 3000 ईसा पूर्व लिपि का आविष्कार कर लिया था। सुमेरियन नागरिकों को गणित की पर्याप्त जानकारी थी और ये निवासी रसायन विज्ञान और वनस्पति विज्ञान से भी परिचित थे। इन्हें भौगोलिक ज्ञान भी था। वहीं बात करें इनकी कला की, तो सुमेरियन सभ्यता के लोगों को विभिन्न कलाओं का ज्ञान था। सुमेरिया की खुदाई में बर्तन, मूर्तियाँ, मोहर, गुंबद, देवालय, कई प्रकार के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सुमेरिया में मूर्ति कला के क्षेत्र में देवताओं और राजाओं की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और दोस्तों, मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत सारी प्राचीन जानकारी प्राप्त की होंगी। तब तक के लिए गुड बाय।